So I come from a family, so my dadi is 92. So she keeps telling me a lot of stories. And a lot of them are about जब partition हुआ, India independent हुआ. So काफ़ी रोल प्ले किया मेरे फैमिली के कुछ ओल्ड मेंबर्स ने उसके अंदर भी. एंड जो मुझे सुनने को मिलता है उनसे और जो उनका पर्सपेक्टिव है आज के सिनारियो पे इज़ दैट जब देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी होप थी कि इतने साल गुलामी करने के बाद हम फाइनली आज़ाद हुए हैं. अब हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना चाहिए. वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इश्यूज जो आज तक हमें मौका नहीं मिल पाया. बट आप इसको एक हमारी एक बदकिस्मती मानो कि आज 70-71 साल के बाद भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप टेलीविज़न पे देखो तो मुद्दे वही हैं. मतलब डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेज़ चले गए, बट हम अभी तक वापस यूनाइट हो नहीं पाए, जबकि सिर्फ एक बार ही हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में और तभी हमारा फ़ायदा हुआ था. उसके बाद से हम वापस वहीं चले गए. सो इफ़ यू सी वी आर डिवाइडेड ऑन रिलीजन, कास्ट्स, इवन द लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक. कौन सी स्टेट से आप आते हैं, आपका गोत्र क्या है. सो काफ़ी चीज़ों पे हम अभी भी डिवाइडेड हैं और उस चीज़ का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, जैसे जयशिला ने बोला. एंड उससे सो एट द एंड ऑफ माई परफॉर्मेंस आई वुड वांट टू टेल कि हमारे जैसे लोगों को जो अभी अपने 20s में है उनको क्या इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ से. सो आई स्टार्ट. गुलामी का पिंजरा तोड़कर, गुलामी का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया बाहर आई. आपस की रंजिशें छोड़कर एकजुट जब की लड़ाई. सो जब मैं सुनता हूं अपनी दादी माँ से, मराठे हो, राजपूत हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबने एक साथ वो स्ट्रगल करी थी. उसके बाद आई डोंट नो क्या चेंज हुआ कि हम वापस चले गए उस डिविसिव वाले टाइम में. गुलामी का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया बाहर आई. आपस की रंजिशें छोड़कर एकजुट जब की लड़ाई. थे आंखों में उड़ने के सपने, लेकिन मोहब्बत कुछ कम थी हम में. जो देश ना देखा होगा सदियों ने, बांट दिया हमने पल भर में. थी ताकत फिर भी हम में, झेल गए इस महामार को. ना टूटा विश्वास तब भी, पी गए रिश्तों की हार को. इस मां का दिल जब भी है टूटा. ये आयरनी है कि मतलब अगर कोई हमें बाहर से देखे तो कुछ खराब नहीं हो रहा. हमारे देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. दिक्कत सारी हमारी खुद की पैदा करी हुई है. मतलब कुछ ऐसा, मतलब कोई अगर स्पेस से हमें देख रहा हो कि हिंदुस्तान है ये, वो कहेगा यार ठीक तो चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं. इस मां का दिल जब भी है टूटा, तोड़ा है इसके अपनों ने. उन्नति का पथ जब भी है छूटा, छोड़ा है इसके अपनों ने. बाहरी ताकत में नहीं है ताकत, घुस सके इस महादेश में. ये देश है वीर जवानों का, आए रावण चाहे जिस भी वेश में. अपनों ने अपनों की कदर न जानी. द प्राइमरी प्रॉब्लम, अपनों ने अपनों की कदर न जानी, यही इस देश का रोना है. अपनों को लूट कर पाया तो क्या, ये पाना तो खोना है. धर्म जात को ढाल बनाकर जब मन मर्जी करवाई है, भाइयों पर तलवार चलाकर ये कौन सी इज्जत पाई है. 71 बरस के हो गए हम भी, तब भी समझ ना आई है. जब जब लड़े हम सब आपस में, तब तब मुंह की खाई है. अपने स्वार्थ में जिए जा रहे, भला ये कैसी कमाई है. जिस मिट्टी ने जन्म दिया, उससे कैसी रुसवाई है, उससे कैसी रुसवाई है. अब हो ये रहा है कि बट तो हम गए हैं. मतलब मैं पंजाबी हूं, आप राजपूत हो गए, आप शायद मराठी हो गए, तनवीर जी सरदार हैं. अब हमारे माँ बाप ने क्या किया कि हमें उठाया, स्कूल में डाल दिया, फिर कॉलेज में डाल दिया, फिर हम लोगों की जॉब वॉब लग गई. अब वहां पे तो इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. प्यार भी हो जाता है लोगों को. उन्हें लगता है कि यार ये चीज काफी होगी, मतलब प्यार हो गया, बंदी मान गई, बंदा मान गया, मतलब इसके आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं. अब जीवन सॉर्ट है, अपना आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे. फिर आप जाते हो घर, फिर आप यही चीज बताते हो अपने मम्मी पापा को
वो देखते हैं टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स, वो पढ़ते हैं अखबारें, उनके दिमाग में ये डिवीजन वाली चीज़ें अब भर गई हैं. सो बहुत सिंस आई एम 28-29 अब, तो मैं देखता हूँ मेरे आसपास लोगों की शादियाँ हो रही हैं, और काफ़ी केसेस में ये प्रॉब्लम आई है कि ज़बरदस्ती, मतलब माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं यार यहाँ शादी नहीं करनी, क्योंकि हमारे को इस बंदी का बैकग्राउंड नहीं पसंद. और बैकग्राउंड में कोई चोर चकारे नहीं थे, मतलब कम्युनिटी जो है वो हमसे अलग है. मेरे एक दोस्त की मैं शादी में था. शी इज़ अ फीमेल जिसकी मैं शादी में खड़ा था, एंड उसका 7 साल का एक रिलेशनशिप था जो उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती ख़त्म करा के उसकी अरेंज मैरिज कर दी कहीं और. तो वैसे ही जब वो आते हैं ना, आजकल वो गाना बजता है, वो ऊपर एक ऐसे चादर सी लेके वो आ रहे होते हैं. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हेन शी वाज वॉकिंग, कि यार इसने 7 साल में कितनी बारी इमेजिन करा होगा उस बंदे के साथ ये प्रोसेस, और आज ये किसी और के साथ इसकी शादी होने वाली है. कई चीज़ें होती हैं कि हम ना अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर्स बना लेते हैं. तो वहीं पे एक मेरे दिमाग में कुछ लाइनें आई. सो आई वुड वांट टू एंड विद दैट. लड़की क्या सोच रही है उस टाइम पे व्हेन शी इज वॉकिंग? ये कैसा मेरा नसीब है, कोई गैर मेरे करीब है. ये कैसा मेरा नसीब है, कोई गैर मेरे करीब है. उस तस्वीर में तेरा चेहरा धुंधलाता जा रहा है, फेरों का वक्त जैसे करीब आ रहा है. ये कैसा मेरा नसीब है, कोई गैर मेरे करीब है. उस तस्वीर में तेरा चेहरा धुंधलाता जा रहा है, फेरों का वक्त जैसे करीब आ रहा है. मेरे पर तेरे हर हक को आखिर खोने जा रही हूं. आज रात मैं किसी और की होने जा रही हूं. मेरे पर तेरे हर हक को आखिर खोने जा रही हूं. आज रात मैं किसी और की होने जा रही हूं. तेरी छाती पे सर रख के काटी कितनी रातें थी, सांसों से सांसें मिला के करी कितनी बातें थी. सोचा था इन्हीं बाहों में जिंदगी की शाम होगी. मैं, मेरा जिस्म, मेरी रूह सब तेरे नाम होगी. इस मंडप से विदा होके किसी और के साथ सोने जा रही हूं. आज रात मैं किसी और की होने जा रही हूं. Thank you so much.